कर्क लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब 10th हाउस के लिए रहेगी। 10th हाउस में देखा जाए तो शुक्र आ जाते हैं अब मेष राशि में, और मेष राशि में क्योंकि मंगल का घर है, ऐसा जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी, ऐशो आराम या फेमस होने की जो चाहत है आप में बढ़ाएगा। ऐसा शुक्र है तो आप फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या जहाँ भी आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वहाँ पर आप काफ़ी ऑप्टिमम लेवल का परफॉर्मेंस देंगे और सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। शुक्र एक यहाँ कारक ग्रह होने के नाते अगर शुक्र यहाँ अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो आप काफ़ी फेम और काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अर्जित कर सकते हैं, वो भी स्वयं के बल पे। यहाँ पे अब शुक्र है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इसका ये निश्चित है कि अब जहाँ तक अपनी घरेलू लाइफ या अपनी डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ वो अपने परिवार के लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा और वो अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा केयर भी प्रोवाइड करेगा। ऐसा शुक्र क्योंकि अब आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। फायरी साइन में शुक्र है तो आपको धन पाने, लग्जरी पाने, सभी प्रकार के सुखों को पाने की इच्छा प्रबल होगी। लेकिन अब शुक्र पर अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव होता है यहाँ पर, तो ये इच्छा और भी ज़्यादा आपकी प्रबल होती जाएगी। शुक्र यहाँ पर 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से 11वें घर से और आपके कैरियर से आपकी काफ़ी अपेक्षा बढ़ सकते हैं। इसमें डिपेंड ये करता है अब मंगल आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है। अगर मान लो मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो शुक्र से जो आपको अपेक्षा बढ़ी है लाइफ में, बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ लाइफ में पाने की, वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शुक्र अब कौन कौन से प्लैनेट्स के यहाँ प्रभाव में है, देखिए अगर किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में यहाँ पे शुक्र होगा तो आपके लिए यहाँ शुक्र की जो शुभता है, शुक्र का जो नेचुरल कारकत्व है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिलना, मान सम्मान मिलने की संभावना बढ़ती है। लेकिन अगर शुक्र पर कोई भी बैड इफेक्ट है, जैसे कि केतु का प्रभाव है, इवन राहु का प्रभाव है, इवन शनि का प्रभाव भी अगर है कुछ हद तक, क्योंकि शनि यहाँ नीच के होंगे, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको अपनी जो आइडेंटिटी है जो मिलनी चाहिए आपको आपके काम की वजह से, ये जिस प्रकार का रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए, जिस प्रकार के भौतिक सुख साधन आपको मिलने चाहिए, हो सकता है उनमें कुछ कमी रहे। और शुक्र रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो जातक को अपने वर्क प्लेस पे या अपने फील्ड में स्त्रियों से काफ़ी मान सम्मान मिल सकता है या सपोर्ट मिल सकता है। शुक्र अब बैठे कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ हैं, देखिए जनरली अगर यहाँ पर शुक्र बुध के साथ बैठेगा, अगर चंद्रमा के साथ बैठेगा, इवन अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा, तो शुक्र का शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। शुक्र और भी ज़्यादा इफेक्टिवली आपके सामने अपने रिजल्ट्स को लाएगा। शुक्र अब क्योंकि फायरी साइन में आ गए तो आप हमेशा लीडरशिप के रोल में रहेंगे। जहाँ भी जिस फील्ड में भी आप जाएंगे वहाँ पर हो सकता है आपके पास काफ़ी बड़ा पद हो, आपकी पॉपुलैरिटी अन्य सामान्य लोगों से ज़्यादा हो। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र अब जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित है वो भाव आपके कौन से जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भाव विशेष से जुड़ा हुआ आप अपना टैलेंट कैरियर के लिए काम में ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे शुक्र वक्री हो जाते हैं तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा और किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पे अब अगर फायरी ग्रह मान लो जैसे मंगल है, सूर्य है, अगर इनका प्रभाव शुक्र पर रहा तो आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी और ये सब आपके लिए अचीव करना भी आसान होगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र के वक्री होने के केस में, या मान लो राहु केतु से शुक्र प्रभावित हो, तो कैरियर के लिए तो फिर भी वो कुछ मामलों में अच्छा हो सकता है। हालांकि केतु से प्रभावित होंगे शुक्र तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसे में घरेलू सुख साधन आपको कितने भी मिल जाएं, आपको घरेलू मामलों में कितना भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, उसके बाद भी आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर आने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है लाइफ में। तो यहाँ पर मेनली बात ये आ जाती है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आपका मान सम्मान कितना है। इस प्रकार का शुक्र है तो वो आपको बेसिकली शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कार्य हो, इवन बिजनेस भी हो, उसमें भी बड़ी सक्सेस दे सकता है। यहाँ पर मंगल के घर में शुक्र के आने से अब आपके लिए जो अचीवमेंट है लाइफ में, जो कुछ आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होगी। अब शुक्र जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित है उन भावों से आप मदद ले सकते हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी। यहाँ पे शुक्र सबसे पहले अब ये जो दृष्टि है अपनी एक ही दृष्टि है इनकी और ये डालते हैं 4th हाउस पे, तो यहाँ पर कुछ मामलों में आपकी अपनी घरेलू जो चाहत है वो भी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा ऐशो आराम हो लाइफ में, सुख शांति हो,
घरेलू लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो घरेलू लाइफ अगर अच्छी होगी, घरेलू लाइफ में आप काफ़ी बेहतर करेंगे, तो करियर में भी इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अब इसमें फिर शुक्र की महादशा का रोल भी काफ़ी बड़ा होगा। देखिए, शुक्र अगर आपको दशा जो है वो 20 साल की उम्र से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है, और अगर इस एज तक अगर समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है आपकी दशा, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर करने की स्थिति में होंगे। और यहाँ पर डिपेंड ये भी करेगा कि अगर आपकी महादशा आ रही है तो शुक्र जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित है उनका प्रभाव भी आपको जरूर ही देखना होगा। इस तरीके से देखा जाए तो शुक्र की ये प्लेसमेंट आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है, और ऐसी दशा लगभग आपको 25 की एज तक, 30 की एज तक इवन कभी भी आ जाए तो एक बेस्ट पीरियड का आप आनंद ले सकते हैं। अब इसमें मैरिज की जब बात आती है शुक्र के लिए, तो देखिए ऐसा पार्टनर जो अब आपका आएगा थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, विशेषकर पुरुषों के केस में, लेकिन वो करियर में काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेम फेम पाए हुए हो सकते हैं, या ऑलरेडी एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन से आप शादी कर सकते हैं। इस केस में कुछ मामलों में लव मैरिज की संभावना भी बढ़ जाती है, स्पेशली जब राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव यदि शुक्र पर है, क्योंकि इनके प्रभाव के होने से आपका जो जिस फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड में आप कार्यरत हैं, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, वहाँ पर आपका किसी से अट्रैक्शन होने या फ्रेंडशिप वगैरह होने और उसके बाद शादी के लिए कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार का शुक्र है तो ये भी निश्चित है कि जातक अपने घरेलू जीवन को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेगा और अपने करियर में भी वो काफ़ी करिश्माई प्रदर्शन करेगा। शुक्र की जो महादशा है वो स्त्रियों के लिए ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं और आपका जो लग्नेश है वो भी एक स्त्री प्लैनेट है, चंद्रमा। ऐसे केस में चंद्रमा से रिलेटेड गुण आप में ऑलरेडी हैं, चंद्रमा का कारकत्व आप में ऑलरेडी है, तो इसमें फिर लगन में बैठे हुए ग्रह को अवश्य विचार करिएगा। अब क्योंकि शुक्र के पास आपके चार्ट में 11वां घर भी है, तो ऐसा जातक जिस भी प्रोफेशन में जाएगा, जिस भी फील्ड में जाएगा, वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी और वो काफ़ी लोगों से जुड़ेगा, उसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा होगा, साथ साथ में जातक को दूसरों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल पाएगा। बेसिकली इस प्रकार का शुक्र अगर पीड़ित हो जाता है तो जातक की जो करियर को लेकर अपेक्षा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हो सकता है जातक अपनी मैरिड लाइफ और अपने रिलेशनशिप पे ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हो, और इसकी वजह से फिर मैरिज के कभी कभी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्ट्री जाने के चांसेस रहते हैं, या पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मतभेद होने के चांसेस रहते हैं। इस केस में आप 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पर भी विचार करिए और 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर भी, और कौन कौन से वो ग्रह हैं आपके चार्ट में जो शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, कोई भी फायरी ग्रह का इफेक्ट होगा, जैसे मंगल का होगा, सूर्य का होगा, तो शुक्र को लेके आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। आपको शुक्र को लेके जो कारकत्व है, जो चीज़ें हैं, उसको पाने में एक अलग प्रकार का कहीं ना कहीं आनंद आएगा, एक अलग प्रकार की अनुभूति आपकी रहेगी, और वो सब आप ये करेंगे भी, क्योंकि आपके लिए फिर मेहनत करना, आपके लिए अचीवमेंट हासिल करना एक एक्साइटमेंट बन जाएगा। इस हिसाब से शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी छवि बहुत बेहतर हो सकती है, शुक्र के प्रभाव और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र की इस प्लेसमेंट से आपके फैमिली रिलेशंस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो शुक्र की महादशा और शुक्र का ओवरऑल इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए जब भी आपके 10th हाउस में मेष राशि में शुक्र स्थित हो।